Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 6 class metrics subject mathematics. So in fifth lecture we have done exercise 1.2. Now in lecture number 6 we are going to start topic with the name order pair. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर से. व्हाट इज ऑर्डर पेयर? So the order in which the two objects occur is so considered that the first is A and second is B. So it is called order pair. मतलब ऑर्डर पेयर दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम मिलाएंगे एक पेयर की सूरत में रखेंगे तो पहले जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा उसको ए कहेंगे, दूसरा उसको बी कहेंगे. सो दोनों को ए कामा बी को इकट्ठे मिला के ऑर्डर पेयर कहेंगे. इसी तरह इट इज़ डेनोटेड बाय ए कामा बी. ए कामा बी इसका मतलब पहला सेट ए है, दूसरा बी है. दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, पहले सेट को डोमेन भी कह सकते हैं, पहले एलिमेंट को, दूसरे को हम रेंज कहेंगे. तो दिस इज ऑर्डर पेयर. अनदर द ऑर्डर पेयर ए कामा बी एंड बी कामा ए आर नॉट सेम अनलेस ए इज इक्वल टू बी. मतलब ऑर्डर पेयर ए कामा बी और बी कामा ए सेम नहीं होते, बराबर नहीं होते. ए कामा बी और बी कामा ए तभी बराबर हो सकते हैं जब ए और बी की वैल्यू सेम आ जाए. अदरवाइज ए कामा बी कामा ए आर डिफरेंट. क्योंकि ऑर्डर पेयर की सूरत में 1 कामा 2 या 2 कामा 1 देयर इज द डिफरेंस. क्योंकि डोमेन और रेंज का फर्क होता है. यहाँ पे ए है, उस तरफ ए दूसरे तरफ चला गया, यहाँ पे बी बाद में है, यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया. यहाँ पे डोमेन ए है, इस तरफ डोमेन बी है, यहाँ पे रेंज बी है, इस तरफ डोमेन ए. मतलब देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्डर पेयर्स. तो ऑर्डर पेयर में हम ऐसा कहें कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होती. जबकि अगर सेट की बात की जाए तो अगर सेट में होते तो 1 कामा 2 रखते या 2 कामा 1 रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऑर्डर पेयर में ये चीज़ें मैटर करती हैं, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है. तो उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं. इफ़ x माइनस 2 कामा 6 इज इक्वल टू 4 कामा 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड? दो ऑर्डर पेयर मिले हुए हैं, एक यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, दूसरा यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिला हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का मकसद यहाँ पे बराबर है. दोनों ऑर्डर पेयर को हमने बराबर किया है पहले. तो इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से इक्वल करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से इक्वल करेंगे. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. क्योंकि x माइनस 2 पहला है, यहाँ पे भी 4 पहले नंबर पे, इस वजह से x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन माइनस 2 विल बी प्रोमोटेड अदर साइड. अदर साइड इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे हमें जवाब मिला. और दूसरा एलिमेंट x और x है, दोनों तरफ x है और x है, तो x इज इक्वल टू x आएगा. तो अगर यहाँ पे हमें फाइंड की थी वैल्यू x की, तो x का जवाब यहाँ पे आ गया 6 जवाब आ गया. तो याद रखिएगा ऑर्डर पेयर में कंपेयर करेंगे पहले और पहले को, दूसरे और दूसरे नंबर वाले को. यह थी ऑर्डर पेयर और उसका एग्जांपल. अब वी आर गोइंग टू ऑन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नेम इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट आता है. ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं ए कॉमा बी. अब उन दोनों एलिमेंट्स को ए कॉमा बी, ए से ए एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे सेट से. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, दो सेट्स होते हैं, दोनों सेट्स को आपस में प्रोडक्ट करना पड़ता है. तो दोनों सेट्स की आपस में जो प्रोडक्ट होती है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. यहाँ पे कार्टेशियन टू सेट है ए कॉमा बी, डेनोटेड बाय ए क्रॉस बी. क्रॉस करेंगे जब भी कार्टेशियन की बात आएगी तो क्रॉस बीच में आएगा. इज डिफाइन एज फॉलोज. यहाँ पे फॉलोइंग में डिफाइन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी. तो यहाँ पे
साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि पहला एलिमेंट्स पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे सेट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ऑर्डर पेयर ही है, मगर इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स की। मतलब दो सेट्स को जब जब हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। तो ऑर्डर पेयर की सूरत में सबसे पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरह आइए चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मिला हुआ है, लेट ए इज सेट, यहाँ पे एक सेट मिला हुआ है, दूसरा सेट बी मिला हुआ है। तो अब दोनों सेट को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे करनी है, चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए सेट क्रॉस बीच में बी सेट। तो मैंने पहले ही ये बात कही, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एलिमेंट्स दोनों सेट के आपस में पेयर रखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, सारे दोनों जो एलिमेंट हैं सेट बी के उनके साथ उनको ऑर्डर पेयर में रखेंगे। इसी तरह दूसरा एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, दोनों एलिमेंट से ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। तीसरा एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, दोनों एलिमेंट से ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले उठाया 1, उठाया 1 कामा ए रखा, 1 यहाँ से उठाया, सारों से ऑर्डर पेयर करना है हमें। तो 1 कामा ए सबसे पहले, उसके बाद 1 कामा बी रखना है, 1 कामा बी रखा, उसके बाद 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं 2 की तरफ, 2 कामा ए, 2 कामा ए बिल्कुल, 2 कामा बी, 2 कामा बी किया, उसके बाद 3 कामा ए, 3 कामा ए, उसके बाद 3 कामा बी। तो हमने दो सेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो जवाब आ गया वो ऑर्डर पेयर की सूरत में आ गया। और यहाँ पे जो सेट हमने रखा है, ये ऑर्डर पेयर्स को एक सेट की फॉर्म में रखा है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह आइए चलते हैं रिमॉक्सेन की। इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिमॉक्स हैं कुछ। तो पहली शर्त यह है, कंडीशंस हैं, दीज आर द कंडीशंस फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर 1, आइदर ए और बी इज एम्पटी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल सेट। मतलब ए और बी के दरमियान एम्पटी, ए या बी में से कोई भी एक सेट एम्पटी होगा तभी ए क्रॉस बी नल सेट के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी दोनों सेट एम्पटी ना हो तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो नल सेट भी नहीं आएगा। तो दोनों में से ए या बी एम्पटी होना लाजमी है। एम्पटी सेट का मकसद ये होता है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। अगर सेट ए लेते हैं तो सेट ए खाली सेट रखेंगे, तो खाली सेट को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ऐसा हमको नल सेट मिलेगा। इसी तरह एक दूसरी रिमार्क है यहाँ पे इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते, वो तभी बराबर होंगे जब ए और बी की वैल्यू सेम होगी। तो जाहिर है ए क्रॉस बी की सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ऊपर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई है, ठीक है। इसी तरह बी क्रॉस ए, मतलब बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे 1 पहले आया है, उसके बाद अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए करवाते तो ए बी पहले आता और 1 ये बाद में आता। तो इसी तरह ऑर्डर पेयर की सूरत में ये चीज़ें चेंज हो जाती। 1 डोमेन और रेंज में फर्क पड़ता, डोमेन रेंज की जगह चली जाती और रेंज डोमेन की तरफ चली जाती। इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देयर इज अनदर रिमार्क्स, नंबर 3, if the number of elements is sets A and B or Mn respectively, then the number of elements in or A cross B is Mn। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A और B के M और N है। M मतलब कोई भी नंबर है, एलिमेंट ए सेट के A के
एन सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। तो दोनों की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे तो दोनों के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? सपोज करें एक सेट है ए, उसके ही 4 एलिमेंट्स, सेट बी है उसके हैं 3 एलिमेंट। तो अगर ए क्रॉस बी किया जाए तो उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ ए सेट का एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के हैं 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी वजह से जब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेट्स के, तो हमें पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स आएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे। तो एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बाइनरी रिलेशन पढ़ते हैं। अब बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द जस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर पेयर को, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब है बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन जस्ट कुछ भी नहीं है, ऑर्डर पे जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है उनके सबसेट्स निकालने हैं। जो जो सबसेट्स निकालेंगे वो बन जाएंगे बाइनरी रिलेशन, एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के दरमियान कर रहे हैं, जो जो सबसेट, हर एक सबसेट जो निकलेगा वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो ये बाइनरी रिलेशन है। आइए चलते हैं बाइनरी रिलेशन की एक एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेट ए लिया है, उसके बाद सेट बी लिया है, दोनों को अब क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमने पहले भी पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर की सूरत में रखते हैं, -1 के साथ, x0 के साथ, x1 के साथ। इसी तरह x के साथ भी किया, इसी तरह y के साथ भी किया। तो अब नंबर उसके क्या करेंगे, सबसेट्स निकालेंगे। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली, अब इसके क्या निकालेंगे, सबसेट्स। जैसे आमतौर पे हमने सबसेट्स निकाले, पहले नल सेट होता है, उसके बाद एक निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, उसके बाद 2-2 पेयर्स करते हैं, 3-3 पेयर करते हैं, लास्ट में खुद ब खुद वो सेट भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो हमने यहाँ पे जो हम सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट की है उसके भी एक सबसेट्स निकलेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक सबसेट निकाला है, कोई भी सबसेट आप कभी भी कोई भी सबसेट निकाल सकते हैं। नल सेट भी एक रिलेशन कहलाएगा, वो भी आप रख सकते हैं। खुद ब खुद एक सेट, वो भी रिलेशन कहलाएगा, वो भी आप रख सकते हैं। तो जितने एक सेट के सबसेट बनते हैं उतने ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट करेंगे 2 पावर n वाले फार्मूले पे, उस फार्मूले के हिसाब से एक सेट के सबसेट मालूम होते हैं। तो इसी तरह इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी 2 पावर n वाले फार्मूले से हम बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन भी सेम है, जस्ट सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसमें सिर्फ सेट के सबसेट होते हैं। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेटों को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं सपोज करूँ ये सेट एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, सबसेट कह लें या रिलेशन कह लें, कोई मसला नहीं है। तो x,0 निकाला है, y,0, एक यहाँ पे ये एक रिलेशन ये निकाला है, दूसरा ये पेयर निकाला है। दोनों पेयर्स को हमने 2 पेयर्स को रखा है, सेट किया है, ये एक रिलेशन बन गया। तो इसी तरह मैं सपोज करो x,-1 को भी एक ही यहाँ पे ऑर्डर पेयर, ये इसको छोड़ दूं, एक ऑर्डर पेयर भी रख सकता हूं, उसको ब्रैकेट में बाइनरी रिलेशन कह सकता हूं। इस वजह से मैंने आपको कहा कि नल सेट भी हम उसको निकाल सकते हैं, एक बाइनरी रिलेशन वो भी बन सकता है क्योंकि वो भी सबसेट है, इस वजह से। तो दूसरा एक रिलेशन ये हमने बनाया, दूसरा रिलेशन x-1 y,-1 ये मैंने बाइनरी रिलेशन निकाला है। तो आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेट लिखा है, लेट इसलिए कि मैं कोई भी एक रिलेशन ले सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो ये एक रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स को एक सेट की सूरत में रखेंगे, उसको रिलेशन भी कहेंगे।
इसी तरह एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही कहा डोमेन और रेंज की तरफ। तो डोमेन और रेंज सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, डोमेन और रेंज। तो मैंने पहले ही टॉपिक में ये बात कही कि ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला ए होता है, दूसरा बी होता है। पहले एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं, सेकंड को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज यही होता है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन रिलेशन और फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जो हमने रिलेशन, जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं या सबसेट निकल सकते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उन सारों रिलेशंस के जो जो पहले पहले एलिमेंट उन सारों को हम डोमेन कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में लिखा हुआ है द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो जो जो रिलेशंस बन सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के, तो उनके सेकंड एलिमेंट जो हैं, हर रिलेशन के सेकंड एलिमेंट जो जो है उन सबको रेंज कहेंगे। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। फिलहाल ये लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं और आपके लिए एक असाइनमेंट है एक्सरसाइज 1.2 की रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे आपको करने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।